20 जुलाई 2022 पेंटागन के अंदर एक नया ऑफिस खुला, लेकिन सिस्टम पहले से काम कर रहा था। डीआईए आर्काइव्स में 2007 से एक सीक्रेट प्रोग्राम मौजूद था। उसका नाम था AATIP। इस फोल्डर में 510 रिपोर्ट्स थीं और 171 केसेस आज तक एक्सप्लेन नहीं हुए। 14 नवंबर 2004 पैसिफिक ओशन के ऊपर नेवी पायलट्स ने कुछ ऐसा देखा जो एक्सप्लेन नहीं हुआ। USS निमित्ज स्ट्राइक ग्रुप सैन डिएगो से दूर था जब रडार ने एक अननोन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। वॉशिंगटन डीसी में जून 2021 की एक रिपोर्ट तैयार हो रही थी क्वाइटली। ODNI ने 144 रिपोर्ट्स रिव्यू की 2004 से 2021 तक, और कई आंसर्स मिसिंग थे। शहर की रोशनी आसमान छिपा देती है, लेकिन सिस्टम हमेशा ऊपर देख रहा था। 27 अप्रैल 2020 पेंटागन ने 3 UFO वीडियोस ऑफिशियली रियल कंफर्म किए। वीडियोस रिलीज हो गईं, लेकिन सिस्टम ने माना एक्सप्लेनेशन अभी भी नहीं है। नेवाडा डेजर्ट के इस रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में क्या उड़ता है सिस्टम जानता था। 16 दिसंबर 2017 न्यूयॉर्क टाइम्स ने AATIP एक्सपोज कर दिया और सीक्रेसी टूट गई। लुइस एलिजोंडो रिजाइन कर चुके थे, लेकिन उनके पीछे क्वेश्चंस बाकी रह गए। रेडार स्क्रीन्स रात को भी चलते रहते हैं, सिस्टम कभी सोता नहीं। 17 साल के रिकॉर्ड्स आर्काइव शेल्फ्स पर पड़े थे और रिपोर्ट्स बढ़ती जा रही थीं। 12 जनवरी 2023 एरो ने पहली अनक्लासिफाइड रिपोर्ट कांग्रेस को दी। 26 जुलाई 2023 डेविड ग्रुश कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी दे रहे थे सिस्टम के खिलाफ। ग्रुश ने क्लेम किया गवर्नमेंट के पास नॉन ह्यूमन क्राफ्ट हैं, लेकिन प्रूफ अनवेरिफाइड था। मार्च 2024 एरो ने कहा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एविडेंस नहीं मिला। डिबेट और बढ़ गई। 510 रिपोर्ट्स में से 171 अनएक्सप्लेन रहीं और सिस्टम ने खुद ही एडमिट किया। दिसंबर 2023 UAP डिस्क्लोजर एक्ट कमजोर कर दिया गया सेनेट के अंदर। निमित्ज पायलट्स ट्रेनिंग मिशन पर थे जब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो नॉर्मल नहीं था। वर्जीनिया के लिबर्टी क्रॉसिंग में ODNI हेडक्वार्टर से असेसमेंट लिखी जा रही थी। क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसीज पर सिस्टम लगातार कम्युनिकेट करता है क्वाइटली। ग्रुश ने कहा विटनेसेस पर प्रेशर डाला गया। क्लेम आज भी डिस्प्यूटेड है। शायन माउंटेन अमेरिका का एयर डिफेंस नर्व सेंटर सब कुछ ट्रैक करता है। 171 अनएक्सप्लेन्ड रिपोर्ट्स, यही वो नंबर था जिसे सिस्टम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। 20 जुलाई 2022 AARO ऑफिशियली एक्टिवेट हुआ। मिशन साफ था, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करो। हर अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग के लिए एक एनालिस्ट था और एक नया फॉर्म तैयार होता था। बकले स्पेस फोर्स बेस। यहां सिस्टम स्काई और स्पेस दोनों मॉनिटर करता है। नाइट शिफ्ट में भी रिपोर्ट्स आती रहीं, एनालिस्ट बदलते रहे, सिस्टम नहीं। वॉशिंगटन DC रात को भी जागता है, क्योंकि डिसीजंस कभी रुकते नहीं। डीक्लासिफाई करना पूरी ट्रुथ रिलीज करना नहीं होता। डिटेल्स अभी भी हिडन थी। नेलिस एयरफोर्स बेस का एयर स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है, ऑफिशियली बहुत कम बोला जाता है। रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट भी सिस्टम का हिस्सा है। जो प्रिजर्व हुआ वही हिस्ट्री बना। टोनोपा टेस्ट रेंज। क्लासिफाइड स्काइज के नीचे साइलेंस हमेशा बना रहता है। सेनेटर जिलीब्रैंड ने एरो मैंडेट पुश किया अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। स्किफ रूम्स में क्लासिफाइड ब्रीफिंग्स होती हैं जहां पब्लिक कभी नहीं पहुंचती। वो फोल्डर अब भी मौजूद थी 171 अनएक्सप्लेन्ड रिपोर्ट्स के साथ। FAA रडार सिविलियन स्काइज ट्रैक करता है, मिलिट्री रडार अलग दुनिया में काम करता है। वर्जीनिया बीच के ऊपर भी UAP रिपोर्ट्स आए। पायलट्स ने ऑफिशियली लॉक किया। नेवी पायलट्स के पास फुटेज था, रडार डेटा था, फिर भी आंसर नहीं मिला। लुइस एलिजोंडो के रेजिग्नेशन लेटर में
ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस का जिक्र था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिवील किया AATIP को $22 मिलियन ब्लैक बजट मिला था। पेंटागन ब्रीफिंग्स में हर शब्द केयरफुली चुना जाता है, मिनिमम कंफर्मेशन के साथ। ग्रूश ने सीक्रेट फैसिलिटीज क्लेम की, DOD ने डिनाई किया, डिबेट जारी रही। मार्च 2024 की रिपोर्ट ने कहा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रूफ नहीं मिला। ऑफिशियली कई रिपोर्ट्स खेतों, हाईवेज और रिमोट टाउन से भी आई थीं। विसिल ब्लोअर्स पर प्रेशर डॉक्यूमेंटेड है और सिस्टम हमेशा अनकंफर्टेबल रहता है। वॉशिंगटन DC, यहीं से रिपोर्ट्स, हियरिंग्स और सीक्रेटी सब कंट्रोल होती है। हर क्लासिफाइड डोर के पीछे एक और हिडन रूम होता है। सिस्टम लेयर्ड है। न्यू मैक्सिको के स्काइज में भी रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेड हुई नियर कर्टलैंड एयरफोर्स बेस। कांग्रेशनल एड्स रिपोर्ट्स स्टडी कर रहे थे, लेकिन 171 केसेस अब भी अनआंसर्ड थे। शूमर और माइक राउंड्स UAP डिस्क्लोजर एक्ट को आगे बढ़ा रहे थे। रात के 2 बजे भी सिस्टम चलता रहता है, लाइट्स बंद नहीं होती। जो लोग अंदर थे और बाहर आए, उनकी जिंदगी बदल गई। सिस्टम क्लासिफाई करता है, ट्रैक करता है, लेकिन आसमान वैसा ही रहता है। पब्लिक सुनती रही, हियरिंग्स, पॉडकास्ट्स, ब्रॉडकास्ट्स, लेकिन आंसर्स कम थे। एरो का काम लगातार चलता रहा। रिपोर्ट्स प्रोसेस होती रहीं हर मौसम में। पायलट्स और सेलर्स रिपोर्ट करते रहे, फिर आगे बढ़ते रहे क्वाइटली। UAP डिस्क्लोजर एक्ट वीकन हो गया और सिस्टम ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। डीक्लासिफाई और रीक्लासिफाई दोनों सिस्टम के टूल्स हैं। ट्रूथ हमेशा स्टेबल नहीं रहती। हाईवे की हेडलाइट्स अलग दिखती हैं, लेकिन रडार पर जो था वो कुछ और था। कुछ लोग दशकों से आंसर्स का इंतजार कर रहे हैं, बिना क्लोजर के। रात के 11 बजे भी AARO ऑफिस की एक विंडो जल रही थी। जो इनसाइडर था अब बाहर बैठा था, लेकिन सिस्टम आगे बढ़ चुका था। रॉजवेल 1947 का सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फाइल्स आर्काइव शेल्फ्स में वापस चली गईं, अनआंसर्ड रिपोर्ट्स के साथ। पेंटागन बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर की दुनिया हिडन रहती है। जो अंदर थे वो जानते थे, जो बाहर थे वो पूछते रहे। घरों में लोग सो रहे थे, लेकिन सिस्टम अब भी आसमान देख रहा था। जुलाई 2023 हियरिंग खत्म हुई, कैमरों चले गए, क्वेश्चंस बाकी रह गए। कुछ ने रिपोर्ट किया, कुछ ने टेस्टिफाई किया, लेकिन आंसर्स फिर भी अधूरे रहे। डस्क के बाद रेडार्स और एक्टिव हो जाते हैं, डार्कनेस में फोकस बढ़ जाता है। आर्काइव्स रात में डार्क हो जाती हैं, लेकिन फोल्डर्स वहीं रहती हैं। हर एयरक्राफ्ट ट्रैक्ड होता है, लेकिन 171 रिपोर्ट्स में ट्रांसपॉन्डर नहीं था। कुछ डोर्स ऐसे होते हैं जहां कैमरा कभी नहीं पहुंचता और वो बंद ही रहते हैं। आसमान किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम से पुराना है और शायद हमेशा रहेगा। सुबह नई शिफ्ट आती है, एनालिस्ट बदलते हैं, लेकिन 171 रिपोर्ट्स अब भी वही हैं।